तो रुक जाइए मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आपके लिए मैं लाया हूं बिहार बोर्ड 2027 का 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने करना है त्रिकोणमिति का वो 30 हाईली हाईली गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जो हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में हूबहू आएंगे। और मेरा गारंटी है कि ये 1% नहीं बल्कि 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो देरी नहीं करना है। मैं आपको बता दूं ये 30 क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चलिए सवालों की दुनिया में सीखते हैं आज ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का। तो ये रहा आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा का मान क्या होगा। अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आप त्रिकोणमिति को पूरा पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, बेहतर ढंग से पढ़ चुके हैं, तो मेरे साथ आप आज बनाइए और पता करिए कि आपको इस 30 में कितना आता है, आपने कितना सीखा है और आपको भी कितना सीखना है। तो मेरे साथ आप रेडी हैं? अगर रेडी है तो कॉपी कलम दोनों निकालिए और मेरे साथ साथ बनाते हुए सीखिए। हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि 30 क्वेश्चन में आपको कितना सही होता है और हमारा कितना सही होता है, दोनों का मैच करेंगे। मेरा तो 30 में 30 होगा ही, आपका कितना होता है ये चेक करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि यदि tan थीटा बराबर √3, मैं आपको पहले बता दूं कि tan कितना का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3। अब तुमसे पूछ रहा है sec 60 का मान क्या होगा, तो याद रखना है कि sec 60 का मान क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना आपको cos 60 जो होता है उसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, उसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बताओ पहला क्वेश्चन आप लोग को मालूम था। अब आप याद समझ लो कि tan थीटा बराबर √3, यानी इसका मतलब हुआ कि tan थीटा बराबर कितना हुआ, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है sec 60 का मान क्या होगा। अब ये वाला तो तुमको चार्ट याद करना पड़ेगा, नहीं चार्ट याद है तो ऐसे याद रखना कि sec का उल्टा होता है cos, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का पलट दो उसको तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2। पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, देख इधर देख तू लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि 1 - tan² 45, 1 + tan² 45 का मान क्या होगा। तुझे पता है कि 45 का मान कितना होता है, 1। चल बनाते हैं, 1 जो 1 घटे 1, चल बनाते हैं 1 + 1। चल देख 1 में से 1 गया तो कितना हुआ, 0। 1 में 1 जोड़ कितना हुआ, 2। अब बता तू कि 0 का मतलब क्या हुआ, 0। अब बता इसमें से किसका मान 0 के बराबर में होता है, यानी किसका मान इसमें से 0 होता है। tan 90 का तो नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, तो sin 0 का मान कितना होता है, 0। तो अब चल बन गया ना दूसरा सवाल। क्या किए यहाँ पे देखा, 45 की जगह रखे 1 - 1, 1 + 1 कितना आया, 0। पूछ रहा है इसमें से किसका मान है, 0। मान अगर याद होगा तो तुम्हें पता होगा कि sin 0 का मान कितना होता है, 0। दूसरा सवाल भी बन गया। तीसरा देख, sin 18 और cos 72, तुझको मालूम होगा ये बात कि ये जो है दोनों पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं बाबू रे, पूरक कोण। जैसे मियाँ बीबी होता है ना, वैसे ये पूरक कोण भी होते हैं, एक के बिना दूजा नहीं होते हैं। हम मियाँ बीबी की तरह होते हैं, एक दूजे के लिए ही बने होते हैं। यानी साइन के लिए कौन बना बाबू रे, कॉस बना। साइन के लिए कौन बना, कॉस बना। कॉस के लिए कौन बना, साइन बना। अगर मियाँ है 18, बोल पीछे, अगर मियाँ है 18 तो बीबी भी होगी कितनी, तो 18 बन जाएगी, यानी हस्बैंड की तरह बन जाएगी। यानी कॉस 72 जो है वो भी क्या बन जाएगा, cos 18 बन जाएगा, ठीक है ना। ये काट देंगे तो इसको कटने के बाद इसका मान कितना आएगा बाबू रे, 1 आएगा। अब बता तू लोग कि तुझको ये पता चला साइन का पूरक कौन होता है, cos। साइन का पूरक कौन होता है, cos। इससे एकदम याद रखने का कि साइन का पूरक cos होगा, तो साइन को cos में बदल सकते हैं, cos को साइन में बदल सकते हैं, सिंपली, ठीक है। अगला देख, चौथा देख, यदि tan थीटा बराबर, ये क्वेश्चन देख बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चल इसको देख, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन और cos का मान क्या होगा। तुझको पता है कि tan बराबर ये हो गया लंब, हिंदी मीडियम वाला, और ये बता ये क्या हो गया, आधार, लंब बट्टा आधार। अब बता लंब आधार दिया है तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए क्या करेंगे बाबू रे, √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो गया, 25। चल बोल 25 निकलेगा बाहर तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब तुझको पूछ रहा है साइन और cos का मान बता, तो तुझको पूछ रहा है साइन और cos का मान बता। साइन का फॉर्मूला पता क्या होता है, लंब बट्टा, बोल लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। देख इधर लंब कितना है, 4 है, कर्ण कितना निकला है, बहुत बता, 5 निकला है। अब बता cos थीटा का मान बता, cos का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब तू बता इधर, अब देखिए cos का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। देखिए कर्ण कितना आया बाबू रे, 5। आधार कितना है, देख इधर आधार कितना है, 3 है ना। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7/5। अब देख इधर कहाँ है ऑप्शन नंबर,
बी में, एकदम बन गया, माहौल बदल गया, बन गया, माहौल बदल गया, बन गया। बाबू बता इसमें क्या किए हम, लंब आधार दिया था, कर निकाल लिए। और ये वाला याद तो याद होगा ना, लाल कक्का, लाल कक्का कक्का लाल, याद रखना है, लाल कक्का कक्का लाल। लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार। देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे करके याद रखना है। और कोई भी फॉर्मूला ऐसा लंब कर्ण वाला है, लाल कक्का कक्का लाल लिख करके आराम से इसको जो है आपको सेट करना है माइंड में, ठीक है। आज बहुत गर्मी भी है। चलो अब इधर आगे चलते हैं हम लोग, इससे आगे देखते हैं अब क्या है। देखो इससे आगे ये देखो, अरे भैया ये वाला तो एकदम इजी है बाबू। जब भी 10 वाला आएगा ऐसे 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 आएगा, सिंपल याद रखना है इसके बीच में, क्योंकि 10 1 और 10 89 मिलकर 1 बनेगा। 10 वाला कभी भी आएगा तो याद रखना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इधर, इसमें कॉस वाला देखो, इसमें अगर 10 की जगह कॉट वाला आता तो कॉट 90 का मान होता है 0, ठीक है ना, तो उसका 0 होगा। यानी 10 की जगह कॉट वाला ऐसा सवाल आए तो 0 होगा, ठीक है। ऐसा का इसका 1 होगा। अब देख इधर, तू तो गया, अब 10 30 है। अब बता तू 10 30 का मान कितना होता है, तो बता 10 30 का मान कितना होता है, बता। 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना आता है। तो इसको क्या करना है, ऊपर वाले को लिखना है 2, क्या लिखना है 2। और यहाँ देख 10 30 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 30 दिया हुआ है। तो इसका जो मान होता है वो होता है 1/√3, क्या होता है बट्टा, देख ये 1 है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो इसके ऊपर लगा दे स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब तू देख ऊपर वाला हो गया 2/√3 और नीचे वाला हो गया बाबू रे, सॉरी नीचे वाला को बट्टा में लिखेंगे। देख इधर, ये 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का छुच्छे 3 होगा, ठीक है। अब इसका तो बट्टा पर का जोड़ कर दे, बट्टा पर का जोड़ करेगा तो क्या होगा, 3 1 का लघुत्तम 3, 1 तिया 3 और 3 1 3 तो 1 1 1, तो 3 1 4/3, ये तो हुआ 3 1 4 2/√3। और इसका जो करेंगे तो 1/√3 का हो जाएगा 4 गुना कर देंगे, 4/3 हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन में पूछ रहा है किसके बराबर है, ये मान किसके बराबर है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले छोटा करके सॉल्व करते हैं, तब जाके हमें मान पता चलेगा। इतना लेंदी से बनाएंगे तो मान हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पे सबसे पहले देख 2 10 30 डिग्री, आराम से सोच के बना, लिख 2 गुने 1/√3 लिख दिया। अब देख इधर 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस आराम से जो है आपको लिख देना है 1/3 इसका मान, ठीक ना। अब आराम से इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आराम से थोड़ा सा हल्का धीरे सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व नहीं करेगा तो आंसर नहीं मिलेगा इसका। तो चल 3 1 का लघुत्तम लगा दिए 3, ठीक है। नीचे वाला ऊपर वाला का सॉरी पहले नीचे वाला का काम करते हैं तमाम, उसके बाद करेंगे ऊपर वाला का काम तमाम। इसका पहले ले, 3 1 का लघुत्तम हो गया 3, 3 एकम 3 हो गया, तो इधर हो गया 3 और उसके बाद प्लस है 3 1 3 तो 1 1 1, ठीक है। ऊपर वाला में क्या हुआ, ऊपर में हो गया 2/√3, ठीक है। अब इधर देख 2/√3 हो गया, अब गुने इधर 3 1 कितना हो गया 4/3, ठीक है। अब तो गुना कर, देख इधर देख 4 हो गया ऊपर में, 3 1 4/3। अब इसको तो क्या कर, देख इसको क्या कर, ये जब पलटेगा ना तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 2 से काट, 2 1 2 2 दूनी 4, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2√3, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देख अब ये हो गया 3, नीचे में हो गया 2√3, ठीक है। 3 से कटेगा नहीं, 2 से काट दी। अब 3 को क्या लिख सकते हैं बाबू रे, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, ठीक है। बट्टा में लिख देंगे 2√3। अब √3 से √3 कट गया तो कितना बचा बाबू रे, √3/2। अभी तू लोग बता, कमेंट में बता इसमें से किसका मान √3/2 के बराबर में होता है। जल्दी सोच, इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है, जल्दी सोच के बता। तो आपको मालूम होगा कि sin 60 का मान कितना होता है बाबू रे, sin 60 का मान कितना होता है बाबू रे, √3/2 होता है। सबको मालूम होगा, हाँ अच्छी बात है। चलो अगला सवाल चलते हैं।
देख इधर, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 है तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? चल देख इसको कैसे बनाते हैं। लिखा है इधर cos थीटा बराबर, लिखा है cos थीटा बराबर दिखा है 3/5, क्योंकि ये 5 पीछे है तो नीचे, उधर आगे पीछे है तो नीचे जाएगा, तो कितना हो गया? cos बराबर 3/5। तो cos का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, ऊपर वाले का क्या मतलब हो गया? ऊपर वाले का मतलब हो गया कि cos का ही हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो हमको क्या निकालना है बाबू रे? लंब निकालना है। लंब के लिए घटाना पड़ता है, यानी 5 के स्क्वायर में से हमें 3 का स्क्वायर जो है घटाना पड़ेगा, यानी 25 में से हमें 9 घटाना पड़ेगा। तो कितना बचा बाबू रे? 16 बचा। ठीक है, 16 जो है कट के आएगा तो कितना आ जाएगा बाबू रे? रूट में से निकलेगा तो आ जाएगा 4। तो मेरे पास लंब कितना हो गया बाबू रे? 4। हमारे पास आधार कितना है? 3। कर्ण कितना है? 5। तो पूछ रहा है तुमको 3 tan थीटा का मान निकालने के लिए। 3 tan थीटा बाबू रे, देख इधर, 3 tan थीटा का फॉर्मूला बता क्या होता है? लंब बट्टा आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो लंब हमारा देख कितना आया है? 4, और आधार तो इधर पहले से दिया हुआ है 3। 3 से 3 काटेंगे तो कितना बचेगा? बता, 4 बचेगा। अब समझ में आया कैसे बनाना है? एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है बाबू। थोड़ा सा सवाल को देख, अच्छे से समझ, बना। ठीक है, अब है आप लोग का अगला सवाल है कि sec a + tan a इंटू 1 - sin a का मान क्या होगा? तो देखो, सेक को तुम आराम से चेंज कर सकते हो कॉस में। ठीक है, सेक को किस में चेंज कर सकते हो बाबू रे? कॉस में। इस सेक को चेंज कर देना है आपको कॉस में, ओके। और tan को चेंज कर देना है साइन बाई कॉस में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाई कॉस। पहले इसको हल कर लेते हैं। कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा बाबू रे? कॉस ए होगा। 1 प्लस साइन है ना, तो 1 प्लस कॉस से कॉस कटेगा तो 1 हो जाएगा, और कॉस से कॉस कटेगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर देना है 1 माइनस साइन ए से, 1 माइनस साइन ए से। ठीक है, देखते रह, देख, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आराम से एक के ऊपर स्क्वायर लगा, बीच में माइनस लिख, दूसरे के ऊपर भी स्क्वायर लगा। ये सिंपल फंडा तुमको बता रहे हैं। प्लस माइनस में दी रहेगा तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना है और बीच में आपको माइनस लगाना है। लगा दिए बाबू, देख रहे हैं ना आप लोग, लगा दिए बीच में माइनस। अब देखिए इधर कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ? कॉस स्क्वायर ए होता है। और कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से भाग देंगे तो 2 में से 1 कट गया तो 1 बचेगा ना, यानी ए को कॉस ए बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता? इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए। देख कैसे बना है, समझ जा। नहीं समझता है 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार इच्छा हो वीडियो को आराम से भगा भगा के नहीं देखना है, आराम से देखना है, अच्छे से सीखना है। नई सीख में आती है आराम से आपको। देसी गुरुजी मेरा नाम है यूट्यूब चैनल का, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। इधर सब्सक्राइब का घंटा दिया होगा आपके भी यूट्यूब में, उधर दिया होगा, आराम से इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यदि सेक भैया ये वाला सवाल जो है इसको मैं एक ट्रिक से बता देता हूँ। देखो, अगर आपको पूरक इस तरह से दिया रहे सेक प्लस tan बराबर x, तो tan थीटा का मान क्या होगा? x y ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो इसको कुछ नहीं करना है, x मान लेना है और इसका ठीक विलोम को मान लेना है 1/x। ठीक है, इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। x 1 का लघुत्तम x हुआ तो x से x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलो, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तुमको ना हो, मैं बता दूँ। इसको जो है ना इक्वेशन बनाएंगे ना, इसको जो है इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि सेक माइनस tan बराबर होता है 1। ठीक है ना, इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा कि सेक माइनस tan बराबर हो जाएगा 1/x। इसीलिए उसको घटाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे सिंपल मेथड ट्रिक से बता रहे हैं तुमको। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इसको क्लिक करना है लघुत्तम, 1 से x तो x स्क्वायर, x sin x तो 1 sin x। ठीक है, तो कितना आ गया? x स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसके ऊपर क्या लगा? देखो, जब इसको इक्वेशन में बनाओगे तो सेक से सेक कट जाएगा और tan 2 tan हो जाएगा। तो इसका जो भी आएगा ना सॉल्व करके, उसके नीचे आपको 2 लगा देना है। ठीक है, 2x, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक से याद रखना है इस तरह के सवाल को। जो भी दिया रहेगा, इधर अगर 1/x दिया रहता ना तो डायरेक्ट इसको पलट के सिर्फ x घटाते। ठीक है, अगर x दिया है तो x माइनस 1 बट्टा कर देंगे, और अगर छुच्छे x दिया है तो घटा देंगे 1/x। अगर 1/x दिया रहेगा तो घटा दीजिएगा डायरेक्ट x। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी आंसर आएगा उसके नीचे आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो ये वाला देख लो ऑप्शन कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2x, देखो बट्टा ये वाला 20 का होगा। ठीक है, चलिए
साइन थीटा बराबर कॉस, यानी साइन और कॉस कब बराबर होता है? आप सबको मालूम होगा कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? हमेशा 1/√2 होता है ना जी, ये दोनों बराबर होता है। तो इसका याद रखना है कि साइन 45 बराबर कॉस 45 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इधर देख प्रश्न 11 में, इधर मैंने बताया था तुमको कि इधर क्या आएगा, कॉस ए है, कॉस 2 है, कॉस 90 है, ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक दिया हुआ है ना। तो याद रखना कि कॉस ए, कॉस 2, कॉस ऐसे करके दिया हुआ है इन्फिनाइट। तो इसके बीच में जीरो तो आता है, कॉस 1 डिग्री का मान तो जीरो आता है ना भाई, साइन 0 बराबर 0, सॉरी कॉस 90 बराबर 0 तो आता है। तो जिसके ऐसे अकॉर्डिंग में जिसके बीच में 0 आएगा उसका आंसर 0 होगा, जिसके बीच में 1 आएगा उसका आंसर सिर्फ 1 होगा। तो tan वाला रहेगा तो आंसर 1 होगा, कॉट वाला रहेगा तो आंसर 0 होगा, कॉस वाला रहेगा तो आंसर 0 होगा, साइन वाला होगा तो आंसर 0 होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, जब स्टार्ट अगर साइन 0 से हुआ तो, ठीक है। 12 नंबर है कि 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सबको मालूम होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये सर्वसम का है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए। अब बताओ, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर ए। तो बोल रहा है कि किसके बराबर में होगा, तो बताओ सेक के बराबर में होगा, तो इसका आराम से आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ये इजी सवाल था। चल अगला सवाल देख, यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो पूछ रहा है कॉस का मान बता। ये वाला भी सवाल भी बहुत ईजी है। चल कॉस का पहले फॉर्मूला लिख, कॉस बराबर क्या होता है, √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सर्वसमता से होता है ना। अब बताते हैं, इधर देख, इधर 1 है, बोल जी सर, बोलते रहे, आराम से तैयारी करते रहे। चल 1 है और साइन का मान कितना दिया है, a/b, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको रूट में से निकाल, इधर लिख a², नीचे लिख b², बट्टा में 1 लिख, इसका कर लघुत्तम, b² का b², 1 से 1 मरतबे तो b², b से b² से b² तो a²। इसका यही आंसर हो जाएगा, b² - a² बट्टा b²। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है हम लोग के, इसमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या किया है बताते हैं। देखो ये b है ना, यहाँ पे इसको क्या किया है, देखो b² - a², इसमें से रूट मतलब इसको रूट से अंदर हटा लिया तो स्क्वायर था, तो 2 था, तो कितना आएगा बाहर में, 1 आएगा। इसलिए इसका आंसर ये वाला हो गया, बी नंबर ऑप्शन। कोई टेंशन नहीं लेने का, आराम से सवाल को सीखने का, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का, कोई दिक्कत नहीं करने का, ठीक ना। चल 14 देख, सेक मैंने बताया ना, मियाँ बाप बीवी वाला बात बताया था अभी मैंने। तो यहाँ देख, सबसे पहले देख, कॉट को तो चेंज कर सकता है किसमें, tan में। इसको तुम लिख सकता है tan स्क्वायर, यानी कॉट का पूरक कौन होता है, tan का पूरक कौन होता है, कॉट, यानी कॉट tan दोनों पूरक होते हैं। तो अगर कॉट 80 है तो tan कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सेक माइनस tan बराबर कितना होता है, फॉर्मूला बाबूरे 1 होता है। तो कॉट को बदल दिए tan में, और उसके सेक माइनस tan बराबर कितना हो जाएगा, बोल 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 1 हो जाएगा, बोल। अब चल, एक स्तंभ की छाया की लंबाई देख, कह रहे हैं कि स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुना है। तो मान लीजिए स्तंभ की ऊंचाई बराबर 1, तो उससे कहता है कितना गुना है, √3। और ये याद रखना है कि आपको इसको ऐसे याद रखना है कि ये हो गया, मान लो छाया हो गया तो इसको कहते हैं आधार, ठीक है। आप ऐसे मान लो छाया हो गया इसका आधार, और ये हो गया लंब, ठीक है। तो लंब बट्टा आधार हो गया। अब लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है बता, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर tan, ये कितना डिग्री का मान होता है बता, कितना डिग्री का मान, tan कितना का मान 1/√3 होता है, tan 60 का, बोल tan 60 का। तो tan से tan कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया बाबूरे, 60 आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60। ये याद रखना है, यदि एक स्तंभ की छाया, स्तंभ ऐसे होगा उसकी छाया ऐसी होगी, यानी ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, ये बता, ये लंब हुआ तो ये क्या हुआ, आधार हुआ, लंब आधार। तो लंब मान ले 1, आधार दिया है 3 गुना, तो 1/√3 आराम से निकाल लिए। tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो 60 डिग्री का। इसका यूनियन कोण क्या हो जाएगा बता, 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा मुश्किल वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, एकदम ईजी है। चल अगला क्वेश्चन देख। अब ये भी सवाल देख, इसको विद्यार्थी 4 देखते ही इंसान के मन में टेंशन होता है। कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ दे 2 भाग में, 1 - cos² a थीटा लिख दे, एक बार माइनस में लिख दे, एक बार प्लस में लिख दे।
वो बस हो गया, काम खत्म। इतना ही तो तुमको करना है। और इधर वाले को साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बात खत्म है। इससे ये कट गया तो कौन बच गया, 1 प्लस कॉस, तो इसका आंसर हो गया 1 प्लस कॉस। इतना इजी ट्रिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा बाबू, अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से मन लगा के पढ़ ले, अभी भी मौका है, पढ़ ले। अब देखिए वाला, ये सवाल थोड़ा लेंदी है। देखिए इधर √3 है, 10 है, तो इसको ऐसे लिख, √3 10 को लिख साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस इसको लिख, ठीक है। 3 का 3 लिख, साइन का साइन लिख, ठीक है ना, ठीक है। अब चल क्या होगा, चल साइन से साइन उड़ा देते हैं, तो √3 बट्टा कॉस थीटा बराबर 3 लिख देते हैं, तो 3 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यानी कॉस थीटा का मान हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा, ये √3 जो है, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा √3 बट्टा 3, ठीक है, ये बट्टा में आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, √3 है ना, इसको क्या करेंगे, √3 गुने √3 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 काट देंगे तो कितना आ गया, 1 बट्टा √3। अब तेरा क्वेश्चन बन गया, बस इसका मान निकाला था तुझको। अब तुझको ये मान निकाला था, साइन का मान निकाला, सॉरी कॉस का मान निकल गया, तो ये आराम से निकल जाएगा। अब इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, उसके बाद माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब तू देख 1 माइनस कॉस, एगो कॉस तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी इसका कोष्ट में से हटाते हैं, तो 1, इसको कोष्ट में से हटाते बाबू, देखो ये कहाँ से लिखे, इसको सोच रहा है। देखो साइन स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहीं से लिख दिए। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको क्या करेंगे, बोलो 1 माइनस कॉस कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो देख 1 माइनस 2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है बता, 1 बट्टा √3 का स्क्वायर। अब तो देख 1 का हो जाएगा 1, √3 का हो जाएगा 6 √3। अब तो देख 1 माइनस 2 1 2 बट्टा में 3। अब इसका करेंगे बट्टा पर का घटाव, बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, देख इसका करेंगे 1 माइनस 3 एक का लघुत्तम हो जाएगा 3 एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, 1 तिया 3, 3 1 3, 3 1 3, तो 2 1 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 बट्टा का 3। ऑप्शन नंबर ए। मिल गया ना आंसर, मिल गया ना आंसर हम लोग का। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हम लोग का मिला कि नहीं मिला, बताओ। मिल गया सर जी, आराम से मिला दी हम लोग। कैसे बनाए, देखो पहले क्या किए, इसके जगह पर 10 के जगह पे साइन बाई कॉस लिख दिए, फिर साइन था तो साइन से साइन कट गया तो √3 बट्टा कॉस बराबर में 3, तो कॉस का मान हो गया √3 बट्टा 3। इस 3 को लिख दिए 2 बार, √3 गुने √3, तो एक इससे कट गया तो हमको आ गया किसका, 1 बट्टा √3 किसका मान आ गया था, कॉस का। अब इस फॉर्मूला ये जो दिया था यहाँ पे, इसको हमने क्या किया, इस रूप में लिखा, इसमें यहाँ पे ले जाके हमने कॉस का जो मान आया था उसको डाल दिया, डाल के हल करके आराम से आंसर निकाल दिया। अब तुम लोग बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया, आराम से सीख लेना। अब ये तो एकदम सिंपल है। 18 नंबर सवाल हम लोग को क्या पूछ रहा है कि सेक 45 का मान क्या होगा। तो देखो सेक 45 का मान जो होता है ना, वो किसके बराबर होगा बाबूरे, तो कॉस 45 के बराबर होगा ना, हाँ कॉस 45 के बराबर होगा। तो कॉस 45 जो होता है बाबू, उसका मान होता है 1 बट्टा √2। तो कायदे से अगर सेक थीटा का देखा जाए तो इसको ठीक पलट देना है, तो पलटेंगे तो सेक 45 का मान सोचे कितना हो जाएगा, √2। ये समझ में आया कि नहीं आपको, कॉस का उल्टा सेक होता है। अगर कॉस का मान अगर 1 बट्टा √2 है तो सेक का मान ठीक उल्टा कर देंगे ना भाई, समझ में आया ना, √2 हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 45, अब देख तू तो कह रहा है 10 45 का मान कितना होता है बता, 1। 10 45 का मान कितना होता है, यानी स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के जगह पर जब 45 लिख देंगे तो 10 45 का मान कितना होगा। अभी भी नहीं समझ रहा, इतना देर से समझा रहे फिर भी नहीं समझ रहा। एक और उसके बाद देख कॉसेक, ये कॉसेक है बाबू, CSC का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक 45 का मान कितना होता है बता, √2। अभी भी तुमको याद नहीं है ये बात, कॉसेक 45 का मान होता है √2। अब दोनों का वर्ग करते हैं,
तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 हुआ, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 3, तो इसका आंसर हो गया 3। अब समझ में आया तुमको? वेरी गुड, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जो हम लोग का 20 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस, इसको ही आपको लिखना है। देखो कॉट यहाँ पे देखो, इसको क्या करो आप ऐसे मान लो कि कॉट स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आप मान लो कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, आप इसको 45 मान लो, कोई भी मान रख दो यहाँ पे, कोई भी मान रख दो। तो देखो 45 का मान 1 प्लस कॉट, 1 प्लस से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो इधर क्या है 1 माइनस कॉस है, जैसे कॉट के पास 45 रखे हो वैसे इसके पास भी, किसके पास, कॉस स्क्वायर थीटा के पास भी आप 45 रख दो। कितना रख दो 45, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो 1 माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है ना। तो 1 माइनस 1/1 का स्क्वायर हो गया 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2, इसका लघुत्तम करेंगे 2 1 2, 1 1 2 2, तो 2 1 2, 2 1 2 तो 1 1 ये हो गया 1/2। अब क्या कर रहा है, देखो एक मान आपका इधर निकल गया, एक मान इधर निकला, एक मान इधर निकला। अब कह रहा है इसको गुना करने के लिए, तो गुना कर दो, 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बच जाएगा 1। आराम से देखे ना, यहाँ पे इसके जगह पे हमने कितना रख दिया 45, इसके जगह पे हमने कितना रख दिया 45, आराम से बना लिए बाबू। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हम लोग का, साइन अल्फा। अच्छा, साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2, तो पूछ रहा है अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। ये भी कोई सवाल है बाबू? अब तू ही लोग बता मुझे, ये भी कोई सवाल है? बता, अब बता, मैं बताता हूँ। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है बाबू रे, कॉस 60 का मान होता है 1/2, ये दोनों एक जैसे होते हैं ना। तो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी ये साइन 30 है तो इसका मतलब अल्फा का मान हो जाएगा 30, ठीक है। और ये कॉस 60 का मान होता है तो अल्फा बीटा का मान हो जाएगा 60, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो दोनों पूरा कोण बन जाएगा, कितना हो जाएगा 90। ये भी कोई सवाल है? ये एकदम बच्चा वाला सवाल है, इसका ऐसे ही आपको याद रखना है, साइन 30 बराबर 1/2, कॉस 60 बराबर, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 सेक स्क्वायर, देखिए अभी मैंने बताया ना कि सेक को 10 में घटाते हैं तो उसका वैल्यू आता है 1। तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो 9 को कॉमन ले लीजिए, तो इसका मान हो जाएगा मान लीजिए 1, तो 9 गुने 1 कितना हो गया 9। आई बात समझ में? तेरा भी बन रहा है कि बस मैं ही बना रहा हूँ? तू लोग भी बनाते रहे आराम से, पहले सीख जाए एक बार अच्छे से। अब ये बता रहा है 4 tan थीटा बराबर 4, तो इसका मतलब हो गया कि tan थीटा बराबर कितना हुआ बाबू रे 4/4, काटेंगे तो आ गया 1। अब तू सोच कि tan कितना का मान 1 होता है, बोल। tan 45 डिग्री का सर जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये सब एकदम इजी बाबू, एकदम इजी, एकदम इजी इजी इजी, ठीक है। अब तू देख इधर 24 देख, साइन 90 डिग्री माइनस a का मान पूछ रहा है। देखो साइन 90, अभी मैंने बताया ना इसका पूरा कौन होता है कॉस, तो साइन 90 डिग्री माइनस a का पूरा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। चल इधर देख, अब तुमको मैं बताया था कि कॉस और साइन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बाबू रे, पूरक होते हैं। जितना कॉस है उतना ही साइन है, तो साइन 23 को हम क्या बना सकते हैं कॉस 67, यानी कॉस जितना है उतना साइन बन सकता है, साइन जितना है उतना कॉस बन सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक। यानी आप साइन 67 को साइन 23 लिख सकते हैं, सॉरी कॉस 67 को साइन 23 लिख सकते हैं, और साइन 23 को आप कॉस 67 लिख सकते हैं। तो जब दोनों एक रंग हो जाएगा तो कटिए जाएगा ना, तो कितना बचेगा छुच्छे 2। बकलोल बात ना, दिमाग है तेरा, 2 बचेगा ना जी। यदि त्रिभुज ABC में फलाना फलाना रिलाना ना, देखिए यहाँ पे कह रहा है कोण B 90 है, मान लीजिए कोण B है 90 है। अब इसमें बता रहा है AB 12 है, देख ये A लिख दिए, इसको C लिख दिए, ये है 12, देख BC है 5। तुझको मालूम होगा कि 12, तुमको क्या निकालना है बता, कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 12 स्क्वायर में से घटा देंगे 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया बता 144। अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ बता 25, 4 में से 5 गया तो हो गया 14 में से 5 गया, 12 का स्क्वायर 44 होता है, इसको जोड़ना है, कर्ण में जोड़ना है, तो हो गया 169, तो ये आएगा कितना 13। तो तुझको सब चीज़ें पता ही चल ही गया। अब बताइए कितना है कर्ण है 13। तो अब तू देख इधर, तू देख, तू तो गया
साइन सी का मान पूछ रहा है, तो सी के लिए देखो, सी के लिए ये सामने वाला लंब हो गया, सी के लिए सामने वाला कौन हो गया लंब, तो 12, और सी का कर्ण कितना हो गया 13। कहोगे सर जी 12/13 कैसे लिख दिए, बकलोल बात, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो सी के सामने वाला लंब हुआ ना, तो सी के सामने वाला लंब हुआ तो 12 हुआ लंब, और कर्ण निकाले हैं अभी यहाँ, तो भगचोनहर है, दिख नहीं रहा है, 13 निकला है, तो 12/13 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का आराम से बना देंगे। 26 नंबर हम लोग का बन गया। अब चल इधर देख, 27 साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। देख ये भी बहुत इजी सवाल है, देख इधर साइन है इधर कॉस है, एक साइन को तुम क्या कर सकता है कॉस में बदल सकते हो। चलो इस साइन स्क्वायर 22 है ना, देख इधर इसी में बता देते हैं हम, तुमको टेंशन नहीं लेने का। साइन स्क्वायर 22 है ना, इसको तू लिख दे सकता है कॉस स्क्वायर 68, लिख सकता है कि नहीं बता। हाँ, और देख इधर इधर कॉस स्क्वायर 57 है ना, तो इसको तू लिख सकता है साइन स्क्वायर 33, क्योंकि ये जितना है ये इतना हो सकता है। तो देख जो कॉस स्क्वायर 68 साइन स्क्वायर 68 ये दोनों मिलके बनाएगा ऊपर में 1, और कॉस स्क्वायर 33 और साइन स्क्वायर 33 ये दोनों मिलाएगा नीचे में 1, तो हो जाएगा ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, तो 1/1 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अरे भैया पूरक कोण वाला सवाल है ये, निश्चित घबरा जाता है बच्चा, इससे घबराने का नहीं। अब देख कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है तुमको 3/4, तो कॉट का उल्टा क्या होता है बता 10, तो पलट दे 3/4 को पलट दे 4/3, और कह रहा है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कॉट का ठीक उल्टा होता है ना जी 1/10। कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/10, और टेन थीटा बराबर क्या होगा 1/cot, तो ठीक उल्टा होता है। मैंने पलट दे 3/4 को क्या कर दे 4/3, तो 16 हो गया और 9 हो गया। ये देख लिया, देखो अब ये देख cos 60 + 1 और cos 60 - 1, भैया मेरे cos 60 का मान कितना होता है बाबू रे 1/2, 1/2 में से कह रहा है 1 जोड़ो, कह रहा है 1/2 में 1 घटाओ, जोड़ो घटाओ, तो इसका ऊपर वाला का लघुत्तम हो जाएगा 2 1 का लघुत्तम 2, 1 1 1 1 1 1 1 1 2/2, नीचे वाले का भी सेम हो जाएगा लघुत्तम 1 1 1 1 1 1 सॉरी 2 1 2, तो 1 1 1 1 2 2 तो 2 1 2, ऐसे इधर भी होगा 1 2 2 तो 2 1 ऐसे ना होगा जी, 2 1 का लघुत्तम 2 1 2 तो 1 1 1 1 2 2 तो 2 1 2, नीचे में 2 1 2 तो 1 1 1 1 2 2 तो 2 1 2, ऊपर में हो गया 3/2 गुने पलटेंगे, तो ये देखो 2 में से 1 जाएगा तो -1 आएगा, -1 नीचे आ जाएगा, 2 पर 2 से 2 काट दिए तो कितना आया 3/-1, यानी इसका मान जो होगा बाबू वो माइनस में आएगा 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3/-1 का मतलब हो गया -3। तो इस तरह मैंने आपको 30 प्रश्न 30 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, ईमानदारी से पढ़ाए हैं। अभी आपका 29 हो चुका है, अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 10a बराबर cot b। ये सबको मालूम होना चाहिए कि जब दो पूरा कोण आपस में बराबर हो तो उनके कोणों का योग जो होता है, पूरा कोण के कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा C, a + b का मान कितना हो जाएगा C 90 डिग्री। आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, बस मुझे एक चीज चाहिए, बस एक चीज, गारंटी कि आप लोग पूरा वीडियो देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों तक भेजेगा फ्री की तैयारी के लिए, ये आप वादा करो, अच्छा सा कमेंट करो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।